हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 79। तो अब हम हमारे डे 79 के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमने ये स्ट्रैटेजी सीरीज प्लान की थी। एक रोड मैप था आप लोगों के लिए फ्रॉम ज़ीरो टू प्रीलिम्स, जिसमें आपके प्रीलिम्स तक के टाइम को मैंने डिवाइड किया था और आपको यहाँ पे डेली टारगेट्स देती हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप इस कंफ्यूजन में ना पढ़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसे अपना डे कैसे स्केड्यूल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पहले ही दी जा रही हैं। आपको एक प्लान दिया जाता है डेली आपके टारगेट्स का कि आपको आज क्या पढ़ना है। तो इससे क्या है, आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था तो आपका यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो बिल्ट हो चुका है। फाउंडेशन बिल्ट होता है जब हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटीज़ तो हम ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं, हमारा बेस अब बन चुका है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ चुकी है क्योंकि आपने एनसीईआरटीज़ को पढ़ लिया एंड यू हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स योर रेफरेंसेस नाउ। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको जो है वो शार्प हो चुका है, एकदम से वो क्लियर हो चुका है। नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये टॉपिक में से ये जो हमारा क्वेश्चन आया है, ये इसमें ये जो पर्टिकुलर आपका जो एमसीक्यू में आपको दिया हुआ होगा एक ऑप्शन जो होगा वो आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट्स अब एनालाइज करने के लिए अब आप जो है सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि आपने फाउंडेशन बना चुके हो, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो चुकी है और आपने अभी देखा होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होगे। ये मैं उम्मीद ही लगा सकती हूँ क्योंकि अभी तक आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। तो कृपया एक बार डिस्कशन भी कर लीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अब आप सॉल्व करना आपने जो है लग गए होंगे, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी होगा और वो आप इजीली भी कर पा रहे होंगे। तो ये मैं अभी एक एजम्पशन मानकर चल रही हूँ कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं और आप इस बार अपना जो टारगेट है 2026 का आप इसे अचीव भी कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे डे 79 के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। एनवायरनमेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपको शंकर आईएएस की बुक जो है वो रेफ़र करनी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है ये, एकदम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, अच्छे से आपको समझ में आती हैं चीज़ें, एकदम क्रिस्प चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऊपर ऊपर से बताकर, एकदम डिटेलिंग के साथ एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ के लिए। तो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ये दोनों आपको रीड करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको रिकमेंड की है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैं भी जो फॉलो करती थी, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है आपको फॉलो करना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्पेक्ट्रम। तो इसका भी 4 एंड 5 चैप्टर आपको रीड करना है। करंट अफेयर के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट यू हैव टू फॉलो द मंथली मैगजीन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको मटेरियल जो मिलता है मंथली मैगजीन का, वो आपको परचेज करना है। आपको अपनी कोई भी प्रायोरिटी आप उठा सकते हो, चाहे आपको अगर विजन का अच्छा लगता है, आप विजन का करंट अफेयर मैगजीन जो है आप उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कवर अप करना है। तो न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है, ये आपको जस्ट रीड करना है। आपको जो है न्यूज़पेपर आपको जस्ट रीड करना है, ये आपको कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है, चाहे वो द हिंदू मिले, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस मिले, इन दोनों में से आपको जो भी आसानी से मिल रहा है आपके एरिया में, आप उसे परचेज़ करें। आप उसे जो है रीड करना है आपको, कि आपको देश दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। तो सी सैट के लिए आपको सिलगॉजिज्म्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो ये है आपका सी सैट के लिए जो है टॉपिक। तो चलिए अब हम एक बार दोबारा से मैं आपको डिटेलिंग में बता देती हूँ कि जीएस के लिए कौन से चैप्टर और उसके नाम क्या हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक को उठाना है। चैप्टर 4 एक्वेटिक इकोसिस्टम, चैप्टर 5 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
तो ये दोनों टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बोला है कि आपको फॉलो करनी है स्पेक्ट्रम, इसका चैप्टर 4, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। चैप्टर 5, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये आपको रीड करने हैं फ्रॉम योर स्पेक्ट्रम, और सीसेट के लिए सल्गोजिज्म के PYQs सॉल्व करने हैं। तो ये है हमारा डे 79 के हमारे टारगेट्स। और ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने डे 78 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको टारगेट्स कंप्लीट करने में, अपने प्रेपरेशन के रिगार्डिंग या प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप मुझे अपने क्वेरीज बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ताकि आप जो है अपनी प्रेपरेशन की जर्नी को जो है कंटिन्यू रख पाएँ और उसे अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।